हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में एक नया पार्ट जो कि ग्राफ के ऊपर हिस्टोग्राम जैसे आपने ड्रॉ किया था वैसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सो दैट आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देखोगे कि यहाँ आपको एनीवे मतलब एक क्लासेस दिए हुए हैं, दैट इज़ द और रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मैच्योर फंड्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्लासेस अगर सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर निकालना है तो क्लासेस कंटिन्यूस चाहिए। ये क्लासेस कंटिन्यूस चाहिए मतलब लास्ट टाइम हमने हिस्टोग्राम में भी ये चीज़ देखी थी, है ना। अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो क्लासेस को आपको वो कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हो कि जिसमें क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, फिर से देखो आप 9 के बाद 10 है ना, कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस क्लासेस को कैसे करते हैं मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है, और वो डिफरेंस जैसे यहाँ 10 माइनस 9 है तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए तो ये मिलेगा 0.5। ये 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है। इस तरह से हमने प्रोसेस की थी, ठीक है। तो उस तरह से हम करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी हमें करना है सबसे पहले हमें प्रीवियस क्लास ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और जो क्लास दिया हुआ है लास्ट क्लास उसमें एक और इंक्रीज करना पड़ता है। तो सपोज यहाँ देखोगे कि एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ इसके 8 to 9 इसका प्रीवियस क्लास क्या होगा 7 to 8, है ना। तो यहाँ 7 to 8 ये प्रीवियस क्लास है, बाकी जो दी है वो हम ऐसे ही लिखेंगे 8 to 9, उसके बाद 10 to 11, उसके बाद 12 to 13, उसके बाद ये है 14 to 15, उसके बाद यहाँ है 16 to 17 और एक क्लास ऐड करना है, मतलब ये होगा व्हाट 18 to 19। क्या किया मैंने समझा। सबसे पहले स्टेप जो क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक प्रीवियस क्लास आपको ऐड करना पड़ता है और जो लास्ट क्लास है उसमें और एक क्लास को जनरेट करना पड़ता है, मतलब 2 क्लासेस यहाँ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब यहाँ देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि क्लासेस कैसे चाहिए, कंटिन्यूस क्लासेस चाहिए। तो कंटिन्यूस क्लासेस के लिए मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि किस तरह से करते हैं कंटिन्यूस क्लासेस, वो है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा 0.5 हमारा डिफरेंस आया था, ये 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मतलब क्या होगा 6.5 बराबर है। और यहाँ क्या होगा 8.5, है ना। तो ये हमारा पहला कंटिन्यूस क्लास होगा 7 में से, जैसे यहाँ सॉरी 8 है ना, 8 तो ये होगा 7 और यहाँ होगा 6। एक क्लास हमने प्रीवियस क्लास में ऐड किया है इस तरह से, है ना। तो यहाँ ये क्या होगा 5.5 और यहाँ एक क्लास 0.5 ऐड, समझे ये, है ना। एक क्लास प्रीवियस क्लास ऐड करना है जो हमने यहाँ ऐड किया है और नेक्स्ट क्लास भी हमने ऐड करना है, 2 क्लास को। मतलब यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 है, तो टोटल कितने हो गए हमारे ग्राफ में, एक इधर से बढ़ेगा और इधर से एक बढ़ेगा, इस तरह से 7 हो जाएगा। ये 0.5 डिफरेंस मैंने बताया, पहले इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में हमें ऐड करना है। इस तरह से ये प्रोसेस हमें करती जाएगी। इसमें क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 7.5, ये होगा 9.5, 9.5, ये होगा 11.5, यहाँ आएगा 11.5, 13.5, ये हो जाएगा 14 सब्ट्रैक्ट करना है 13.5, ये हो जाएगा 15.5, यहाँ आएगा ये कितना आएगा ये 15.5, ये हो जाएगा 17.5, यहाँ ये कितना होगा 17.5, ये होगा 19.5। समझ गए। अब देखो क्लासेस कंटिन्यूस हुए कि नहीं हुए, यहाँ 7.5 है तो यहाँ भी 7.5, 9.5 है तो 9.5, 13.5 और 13.5, तो यहाँ ये क्लासेस कंटिन्यूस हो चुके हैं। अब उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो पहले क्लास की और लास्ट क्लास की जो हमने क्लास ऐड किया उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो वो आपको क्या लेना पड़ेगा, वो हमें 0 लेना पड़ता है। जैसे पहले इसकी 0, बाद में सभी दी हुई है। ये नेक्स्ट जो है ये रहेगा 20, उसके बाद ये है 40, उसके बाद नेक्स्ट है 30, उसके बाद है 25, उसके बाद ये है 15, लास्ट की कितनी रहेगी, ये 0 रहेगी। जो क्लास हमने ऐड की है, पहला मतलब पहला था उसके प्रीवियस वाला और लास्ट जो था उसके बाद वाला, ये दोनों की क्लास की फ्रीक्वेंसी दी नहीं है जो हमने ऐड किया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। एक कॉलम आपको यहाँ दिख रहा है जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क का कॉलम, ये क्लास मार्क का कॉलम आपको फिलअप करना है। क्या होता है क्लास मार्क, इसके प्रीवियस में हम लोगों ने जब मीन निकाला तब क्लास मार्क निकाला था। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि क्लास मार्क जो होता है ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट
का एवरेज होता है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो क्या होगा ये 5.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय अगर 2 करते हो तो आपको मिलेगा 6.5। प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इनके बीच का नंबर क्या रहेगा 8.5। यहाँ क्या होगा 9.5 प्लस 11.5 डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये होगा 10.5। यहाँ 12.5, यहाँ इधर कितना आएगा 14.5 और इधर कितना आएगा 18.5 है ना। तो इस तरह से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब दिया है तो आपको ये बॉक्स बनाना चाहिए। ये बॉक्स के लिए अलग से मार्क होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ क्लासेस कंटिन्यूस चाहिए पहली चीज़। तो अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस कीजिए, अगर ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो आप प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यूस होने के बाद प्रीवियस क्लास और लास्ट क्लास हमें ऐड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें 0 लेनी है और एक निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट हायर लिमिट का एवरेज, समझ गए। इस तरह से हम बॉक्स को फिलअप करेंगे। एक बार ये अगर बॉक्स हो जाता है तो फिर हम निकाल सकते हैं ग्राफ। ये ग्राफ हमें ग्राफ पेपर पे ही निकालना है, जिसमें आप जानते हो कि ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इन दोनों का जो ओरिजिन है विच कॉल्ड एज द 0 है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब हमें देखना है जो भी क्लास मार्क है वो हमें लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो क्लास मार्क आप देखोगे क्या है 6.5, 8.5, 10.5, मतलब ये हम लोग 5.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। फाइव पॉइंट फाइव, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5। तो यहाँ देखोगे कि एक एक पॉइंट का अगर हम देखते हैं तो एक एक पॉइंट में ये ग्राफ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक कर सकता हूँ। यहाँ दो दो का डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, है ना। 6.5 से ही हम शुरुआत करेंगे तो आपको समझने में भी आसान हो जाएगी। अब आपके ग्राफ में यही लेना है जैसे हमने लिया था, तब इजीली वो आ जाएगा, है ना। यहाँ सपोज मैं ले रहा हूँ 6.5 तो 8.5 ले सकता हूँ ऐसे स्केल, दो दो का डिफरेंस हम ले सकते हैं। यहाँ 10.5, उसके बाद 12.5, उसके बाद यहाँ है 14.5, उसके बाद है यहाँ 14.5 के बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक हम लोगों ने क्लास मिस कर दिया स्टूडेंट्स। 12.5 था, यहाँ 14.5, यहाँ 16.5 आएगा ना इन दोनों का 16.5 और यहाँ 17.5 बराबर। तो यहाँ 14.5 के बाद क्या होगा 16.5, उसके बाद है यहाँ 16.5 के बाद इधर आएगा 18.5, ठीक है। अब ये स्केल आप सिलेक्ट कर सकते हो एज यू विश, जैसे यहाँ मैंने दो का डिफरेंस लिया है ग्राफ पे या टेबल पे, मतलब चार्ट्स पे आने के लिए। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये है क्लास मार्क। यहाँ लिखोगे क्लास मार्क और एरो ये डायरेक्शन में, सीधे क्लास मार्क इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे हमेशा आपको लेनी है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी में देखोगे कि कौन सा लेना फॉर्म ईजी होता है। तो यहाँ 5 का टेबल लेना बहुत आसान हो रहा है क्योंकि 40 तक ही है। 5, 10, ओके, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इतना इनफ है हमें। 5 का मैं यहाँ ये ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ तक की ये ग्राफ में ले रहा हूँ, इनफ है इतना। आप 10 का भी स्केल ले सकते हो एज यू विश। यहाँ हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ अपवर्ड एरो में आपको देना। एक बार एक्स और वाई एक्सिस हो गई, यहाँ श्रिंक मार्क की रिक्वायरमेंट कहाँ हो रही है दिख रहा है आपको। यहाँ शुरुआत जो है 0 से, मतलब 5 का ये जो डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस शुरुआत से है, ओरिजिन से ही है ना। जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस है, 0 to 5 में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ श्रिंक मार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस देखते हैं तो वहाँ श्रिंक मार्क की रिक्वायरमेंट है। यहाँ डेफिनेटली दो का डिफरेंस है
है ना, सब जगह देखोगे। लेकिन क्या यहाँ 2 का डिफरेंस है? नहीं, शुरुआत में डिफरेंस ये 6.5 का है। तो ऐसे समय पे हमें श्रिंक मार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। श्रिंक मार्क मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये सिंबल होता है, बस एक सीधी लाइन, और इस तरह से ये सिंबल रहेगा, ठीक है ना। अब एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा तो क्या बाकी है? अब हमें निकालना है स्केल स्टूडेंट्स, है ना। तो स्केल में हमें हमेशा ग्राफ के राइट साइड में हमें वो स्केल को ड्रॉ करनी है। तो स्केल में राइट साइड में क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? ये वाला एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस ये होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, हर एक जो बॉक्स होता है आपके ग्राफ में ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ ये कितने कितने इसका है? देखो 2 का डिफरेंस है ना। तो ये 2 जो है वो 2 क्लास मार्क लिख सकते हैं, या फिर यहाँ 2 रुपीज़ हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने रुपीज़ लिए थे। आप क्लास मार्क भी ले सकते हो। वाई एक्सिस में क्या होगा स्टूडेंट? ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस है, लेकिन ये 5 क्या है? 5 इज द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ग्राफ की पूरी बन चुकी है। अभी निकालना है हमें ग्राफ। ग्राफ निकालते समय पहले पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे और फिर ग्राफ निकालना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आप देखोगे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, इसके अगेंस्ट में ही ग्राफ निकालना है ना। तो ग्राफ निकालने के लिए आप देखोगे यहाँ कितना है? 6.5 के साथ में कितना है? 0। तो 6.5 के साथ में 0 मतलब ये वो पॉइंट हो गया, शुरुआत का पॉइंट, जो कि फ्रीक्वेंसी 0 है। 8.5 के ऊपर कितना है? 20। 8.5 के ऊपर देखिए यहाँ 8.5, और यहाँ से अगर देखोगे तो ये आपको यहाँ 20 मिल रहा है, प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद 10.5 के ऊपर 40, ये है 10.5। 10.5 के ऊपर अगर देखो तो इस तरह से ये 40 मिलेगा। उसके बाद 12.5 पे कितना है? 30, ये 12.5 है, और यहाँ 30 मतलब यहाँ आपको ये दिख रहा है। उसके बाद 14.5 पे कितना है? 25। 14.5 पे 25, यहाँ से आपको ये 25 यहाँ है। उसके बाद 16.5 कितना है? 15। 16.5 पे 15 यहाँ वो आएगा। और 18.5 पे कितना है? 0। 18.5 पे 0 मतलब हमेशा जो क्लास हम लोगों ने ऐड की है ना, उसका क्लास मार्क 0 होगा, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग में आपको 0 मिला। यहाँ तक के समझा। अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाल रहे हो, इसलिए आपको उसको स्केल से ही ज्वाइन करना, याद रखिए, है ना। तो पॉइंट वाइज आपको ज्वाइन करना, इसका इस तरह से होगा। सेकंड पॉइंट आपको ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से। मतलब ग्राफ की लाइन जो है स्टार्ट होगी यहाँ से 0 से एंड होगा यहाँ से, मतलब 0 एक्सिस भी होगा। अब ये चीज़ है क्या? ग्राफ कौन सा? इसको आपको नाम देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ को बना सकते हैं। बस बेसिक चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला क्लासेस कंटिन्यूस चाहिए, कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस कीजिए, प्रीवियस क्लास ऐड कीजिए जो क्लास दिया हुआ है लास्ट में, उसके बाद और एक क्लास कीजिए जिससे 2 क्लासेस हम ऐड हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्लास मार्क निकालिए, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में हमें ग्राफ निकालना है। पहले तो पॉइंट लीजिए, पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए तो आपको ग्राफ मिलेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, उसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स क्या है वो आपको लिखना है, और स्केल लिखना भूलना नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर हम एक्सरसाइज 6.5 जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। लिख लो उसको।